পহেলগামের নির্মম ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই জঙ্গির বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু কাশ্মীরে বিস্ফোরণের জেরে ধ্বংস হয়ে যায় দুটি বাড়ি। আদিল হুসেন ঠোকর ও আসিফ শেখের বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। পহেলগামের নির্মম ঘটনার সঙ্গে দুজনই যুক্ত বলে জানা যাচ্ছে। জম্মু কাশ্মীর পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী আদিল হুসেন ঠোকর ও আসিফ শেখের বাড়িতে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করে। সেই সময় বিস্ফোরণ হয়। জানা যাচ্ছে বাড়িগুলির ভিতরে পুঁতে রাখা ছিল বিস্ফোরক, আর সেটাই ফেটে যায়। তল্লাশি চলাকালীনই তাদের নজরে আসে যে বাড়িতে বিস্ফোরক জাতীয় কিছু মজুত করা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা বেরিয়ে আসেন, ফলে বড় রকমের কিছু অঘটন ঘটেনি। জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রাল এলাকার বাসিন্দা আসিফ শেখ, অন্যদিকে আদিল হোসেন ঠোকর অনন্তনাগ জেলার বীজ বেহারা ব্লকের বাসিন্দা। পহেলগামের নির্মম ঘটনায় যাদের নাম প্রকাশ্যে এসেছে তাদের মধ্যে আসিফ শেখ ও আদিল হোসেনও রয়েছে। মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছে এরা। বলা হয়েছে এদের খোঁজ দিতে পারলে 20 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে পুরস্কার। আমাদের প্রতিনিধি আসিফের ঘরে গিয়ে ভিতরের ছবি তুলে ধরেছেন। সেখানে আসিফের বোনের সঙ্গেও কথা বলেন। সে গোটা বিষয়টা অস্বীকার করে নিরাপত্তা রক্ষীর নামে দোষ দিয়েছে। অরবিন্দ ওঝা আমাদের প্রতিনিধি কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন শোনাবো। इस वक्त मैं आतंकी आसिफ के घर पर हूं। अगर यहाँ पर देखें तो जो घर है, अब उस घर को जमींदोज कर दिया गया है। ये देखिए पूरा जो आपको दिखाना चाहूंगा, जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद आइडेंटिफाई किया गया एक एक करके सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो टेररिस्ट शामिल थे। उसके बाद अगर ये देखें तो त्राल इलाके में ये घर है, और आपको बता दूं त्राल इलाके का ही रहने वाला आतंकी बुरहान वानी भी था। ये जो पूरा घर है, अगर आप घर देखें तो पूरा घर जमींदोज कर दिया गया है। तो ये एक्शन लगातार अब शुरू हो चुका है। जो भी आतंकी वो शामिल थे पहलगाम हमले में, और उसके अलावा जो भी अब आतंकी वांटेड है, खासतौर से जम्मू कश्मीर से वो पीओके में जाकर जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, अब धीरे धीरे खासतौर से पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ था उसके बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है और धीरे धीरे करके अब एक्शन होने लगा है। उस वक्त हम जो आसिफ आतंकी है 2017-18 में वो पीओके गया था, और वहां से तस्वीरें आप दिखाइए अजय। ये देखिए त्राल इलाके में ये घर है, और इस घर को जमींदोज कर दिया गया है। कांच का बना हुआ था, लकड़ियों का बना हुआ था, ईंट पत्थरों का, और किस तरीके से प्रशासन आया है और गुस्सा वो साफ साफ दिख रहा है। अगर ये देखिए, ये दिखाइए आप, जो कांच के जो तमाम ये कांच के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, और सुबह के वक्त ये एक्शन हुआ है प्रशासन का। हम घर के अंदर की भी आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे घर के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की भी। ये देखिए, ये घर के अंदर, आसिफ के घर के अंदर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सीधे सीधे सुबह के वक्त ये एक्शन हुआ है, और आपको ये भी बताता चलूं मैं कि जो ये भी बताना, आसिफ के घर के आप कौन है उनके? जी मैं उनकी नेबर हूँ। नेबर हूँ। कितने बजे ये क्या प्रशासन ने क्या लिया एक्शन? कल रात से है। कल रात जी। क्या हुआ था? मतलब यहाँ पे पहले सिक्योरिटी फोर्स आई, पहले मतलब पूरे घर की तलाशी की। तो उसके बाद मतलब एक बंदा आया, वो देख रहे हैं वो दरख्त वहाँ पे, वो उसके सहारे अंदर चढ़ा और यहाँ पे ब्लास्ट रखा। उसके बाद मतलब 1:10 पे वो ब्लास्ट छोड़ दिया। कब से घर पर नहीं लौटा है? कब से गायब है? 3 साल से। 3 साल से। जी। क्या जानकारी मिली थी आसिफ के बारे में? मतलब यही सिक्योरिटी फोर्स ने बोला था कि वो गए हैं, वो उनके साथ उन्होंने गान उठाई, वो आतंकवादियों के साथ गया है। बस तब से हमने आज तक ना आसिफ को देखा है, ना अपने भाई को देखा, किसी को भी नहीं देखा है। हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए घर के अंदर की। और आसिफ, जैसा आपने सुना, 3 साल पहले गायब हुआ था, और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर आई थी, और बंदूक के साथ, हथियारों के साथ उसकी तस्वीर वो मिली थी। आपको ये भी बताता चलूं, जो आज तक के पास जानकारी उसके मुताबिक जब 1 साल पहले घुसपैठ हुई थी, उसमें एक आतंकी मारा गया था। उसकी डायरी से आसिफ की तस्वीरें मिली थी हथियारों के साथ। घर के अंदर की तस्वीरें अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे। सुबह के वक्त
सुरक्षा बल वो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ आया और ये जो पूरा घर है वो जमींदोज कर दिया गया। अभी तो घर ही जमींदोज हुआ है, अभी आतंकियों का सफाया होना बाकी है। तो धीरे धीरे एक्शन, जिस तरह से 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, आतंकियों ने गोली ताबड़तोड़ चलाई, उनके पास हथियार नहीं थे, वो आतंकी जिनके वीडियो जो पाकिस्तान में बैठे हैं और वो इंडियन आर्मी से मुकाबला करने की बात करते हैं, वो इतने कायर हैं कि उन्होंने निहत्थों पर गोलियां चलाई। और तस्वीर अगर आप देखिए, और हमने खुद जो नेबर है आसिफ की उससे बात करवाई और आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर उन्होंने कहा 3 साल पहले जो आसिफ है वो गायब हुआ था, जो वांटेड टेररिस्ट है। साल 2017-18 में वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गया था और वहां पर ट्रेनिंग ली थी। तस्वीरें अजय ठाकुर ये दिखाएंगे हम आपको सुबह सुबह। और जैसा हमने आसिफ के पड़ोसी जो महिला है उससे भी बात कराई, 3 साल पहले जो आसिफ है वो गायब हुआ था, उसके बाद सुरक्षा बल उसे तलाश रहे थे। घर के अंदर सुबह सुबह जो सुरक्षा बलों की टीम आई है वो आई, और घर के अंदर अजय ठाकुर ये इधर से हम आपको दिखाते हैं, ये इस तरह से छोटे छोटे रास्ते हैं और घर के अंदर पहले पूरी तलाशी ली गई है। तलाशी लेने के बाद चूंकि काफी यहाँ पर घुप अंधेरा भी है, तलाशी ली गई है और उसके बाद देखिए तलाशी ली गई है और इस तरह से तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद ये दरवाजे यहाँ तोड़े गए हैं, चप्पे चप्पे की यहाँ पर तलाशी ली गई है और उसके बाद जो पूरा घर है उसको जमींदोज कर दिया गया है। ये एक दूसरा कमरा है। पूरी तरह से जो एजेंसियां हैं वो तलाश कर रही थी आसिफ को और अचानक से सुबह के वक्त, चूंकि आपको बताऊं जब ये पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ उसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसी लगातार जो आतंकी हैं, आतंकियों के मददगार को तलाश रही थी। और उसके बाद सुबह के वक्त सुरक्षा बल यहाँ पर पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ, और उसके बाद यहाँ पर आते हैं और उसके बाद जो उनकी सिस्टर हैं आसिफ की, उनसे हम बात करते हैं। मैम ये कितने बजे यहाँ पर हुआ? यहाँ पे तलाशी जो हुई है वो 10 पे हुई, 10 के करीब 10 साढ़े 10 तक। और इन्होंने जो आईडी ब्लास्ट खुद रखा अंदर, इन्होंने फौजी ने खुद रखा अंदर। मैंने खुद देखा एक फौजी एहलकार को इस दीवार से फलांगते हुए। आसिफ कब से आपने नहीं देखा? आसिफ पहले हमें बात करने दीजिए। यहाँ से फलांगते हुए ये अंदर चले गए, इन्होंने खुद रखा आईडी ब्लास्ट अंदर। मुझे लगा कि ये दरवाजा खोलने के लिए गए। पहले सुनिए जी, ये दरवाजा खोलने के लिए मुझे लगा। পুলওয়ামার যে জায়গাটা আমরা দেখাচ্ছি সেই জায়গা মানে এটা স্বাভাবিকভাবে আসিফ শেখ যার উপর সন্দেহ এই পহেলগাম হামলার সেই বাড়িটা, যেই বাড়িতে আসিফ শেখ থাকতো। যদিও পাড়া প্রতিবেশী এবং আসিফের বোন বলছেন যে 3 বছর ধরে আসিফ এখানে আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। যদিও আসিফের পরিবারের লোকেরা বলছে যে প্রশাসনের লোক এসে তারা নাকি বিস্ফোট করিয়েছে বা ব্লাস্টটা করিয়েছে। আপনাদের মতামত কি? দেখতে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা।